कालीन भारत के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने भाग 8 तक देखे हैं। आज हम भाग 9 की चर्चा करेंगे। इसमें अपन मराठों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें हमने शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम देखेंगे इनके शिवाजी के घनिष्ठ मित्र और वीर साहसी और निष्ठावान पुरुष वीर तानाजीराव मालुसरे के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद अपने मराठा कंप्लीट, फिर आज ही आपको बहमनी और जो विजयनगर अपने साम्राज्य उनके बारे में उनका भी जो वीडियो भी आज अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अपने सिखों के बारे में है, फिर ये अपना सेकंड पार्ट जो इस चैप्टर का था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन देखते हैं वीर तानाजीराव मालुसरे के बारे में। सबसे पहले देखें तो ये शिवाजी के घनिष्ठ मित्र थे, बचपन के मित्र थे। इसके अलावा निष्ठावान थे। निष्ठावान का मतलब सीधा सा है, अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्त थे एक तरह से। वीर मराठा सरदार थे और इनके किलेदार भी थे। 1670 ईस्वी में सिंहगढ़ किला, कोडाना किला, इसके बारे में चर्चा पूरी करनी है हमें। महत्वपूर्ण भूमिका, इनकी जो प्रमुख भूमिका है सिंहगढ़ किले, या जो अपन उस समय नाम था उनका, उस किले का नाम क्या था? कोडाना किला। कोडाना किला ये आपके महाराष्ट्र में पुणे के पास है, ठीक है। इस कोडाना किले का नाम बाद में इन्हीं के नाम पर, या कह सकते हैं ये शहर की भांति थे, इसी कारण इसके बाद सिंहगढ़ नाम इनका रखा गया। कैसे रखा गया आगे अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस कोडाना में इनकी विजय में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी थी, और इस युद्ध को मतलब लड़ने के लिए उन्होंने अपने पुत्र के विवाह से भी इसको महत्वपूर्ण माना। मतलब पुत्र का विवाह में भी उपस्थित नहीं हो सके, कारण क्या था कि इनको यहाँ पे युद्ध लड़ने जाना था। इसी से हमें इनकी निष्ठा के बारे में पता चलता है। अगर ये बहानेबाज होते तो बहाने बना लेते, भाई पुत्र की शादी है मैं नहीं आ सकता, तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते थे, घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन नहीं, पूरी निष्ठा का भाव था इनमें। वीर थे, साहसी पुरुष थे। होता क्या देखो, अब इनके बारे में चर्चा कर। सबसे पहले जन्म महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में उमरथे नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इसके अलावा औरंगजेब द्वारा, हमने देखे थे पिछले वीडियो में, कपट द्वारा बंदी बनाया था। ये भी इनके साथ थे जब इन्होंने योजना बनाई थी भागने की, तो वहाँ से ये भाग भी जाते हैं। हर युद्ध में शामिल होते हैं। किनके? जो शिवाजी महाराज के युद्ध होते हैं। इसके अलावा शिवाजी की माता थी जीजाबाई। एक बार कोडाना किले को इनकी जीतने की बड़ी इच्छा थी। एक्चुअली हुआ क्या, कोडाना किला जो आपने देखा महाराष्ट्र में पुणे के पास है, इसको देख रही थी जीजाबाई। तो इनके मन में बड़ी इच्छा हुई कि ये भी अपना होता तो कैसा होता, मतलब शानदार दुर्ग था कह सकते हैं। तो इच्छा थी, सोच रही थी। तो शिवाजी ने पूछा, भाई माता जी आप क्या सोच रहे हो? कि मैं सोच रही हूँ ये दुर्ग भी अपना होता तो शिवाजी ने अगले दिन क्या किया, सैनिकों को बुला लिया। भाई कौन सा सैनिक है जो वहाँ पे आपको किले को जीतने के में कौन जाएगा? तो ज़्यादातर आप कह सकते हैं कोई सैनिक खड़े नहीं हुए। एक तानाजी, जो हम जिसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं, ये खड़े हुए। इन्होंने कहा वहाँ पे मैं जाऊँगा। अपने को रिश्तेदार और 342 सैनिकों को लेकर ये युद्ध के लिए चल पड़े। कहाँ पे? कोडाना किले को जीतने के लिए। कोडाना किला में किसका शासन था उस समय, किसके नियंत्रण था? उदयभान राठौड़ के नियंत्रण में था। और वहाँ पर 5000 प्लस, मतलब 5000 से ज़्यादा क्या थे, मुगल सैनिक थे। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि मुगलों के अधीन, मुगलों के नियंत्रण में ही था। उदयभान राठौड़ वहाँ का क्या था, शासक था। ये केवल 342 सैनिक लेकर गए। तानाजी वीरतापूर्वक लड़े, युद्ध जीत भी गए। कोडाना किले अब क्या हो गया था, जो शिवाजी महाराज का स्वराज था, जो क्षेत्र था, उसमें ये भी शामिल हो गया था। लेकिन जो तानुसरे थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, और बाद में ये वीर गति को प्राप्त होते हैं, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तब शिवाजी कहते हैं कि गढ़ तो जीता लेकिन सिंह नहीं रहा। मतलब हमने गढ़ तो जीत लिया लेकिन शेर नहीं रहा। और उसी दिन से इस दुर्ग का नाम क्या रखते हो, सिंहगढ़ नाम रखते हैं। इन्हीं के नाम पर ये शेर के समान वीर थे, साहसी थे। और अपनी मराठी भाषा में इसी को कहते हैं कि गढ़ आला पण सिंह गेला। मतलब गढ़ तो हमने जीत लिया लेकिन सिंह अब नहीं रहा। स्मृति, इनकी स्मृति में कोडाना किले का नाम क्या रखा गया, सिंहगढ़ रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा पुणे में वाकड़ेवाड़ी की स्थान का नाम बदल कर क्या कर दिया, नरवीर तानाजी बाड़ी। इसके अलावा अनेक स्मारक भी इनके लिए बनाए गए। तो अपने मराठों का इतिहास इस चैप्टर में इतना ही है। आगे के जो मराठों के बारे में अगले चैप्टर में अपन चर्चा करेंगे।